बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस सवाल के साथ हाज़िर हूँ कि क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने जा रहा है। ये वो सवाल है जो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बहुत सारे लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, ट्विटर पे हो रहा है और आम शहरी भी एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि यह पाकिस्तान हो की रहा है तो असी जा किधर रहे हैं। ये सवाल क्यों उठ रहा है और इसके बारे में क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फिर लोगों ने अपने को कर लियाँ और फिर गल्लां जो गल्लां कटते पता नहीं कितने गल्लां ले गए। सवाल इसलिए उठ रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पीडीएम जो है उसका शराजा अब बिखर चुका है और कोशिश की जा रही कि किसी तरीके ना तीला इकट्ठा किया जाए। मौलाना साहब ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन इस पर बाद में बात करूँगा नेक्स्ट वीक लाग में। अभी फ़िलहाल जो बात हो रही वो इस तरह से शुरू हुई कि TLP जो तहरीक लबैक पाकिस्तान हैं, उनके सरबराह साद रिजवी साहब हैं, उनको कल अचानक गिरफ़्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ़्तारी के तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद ही पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक जाम हो गई और किसी को समझ नहीं आई कि कहाँ से अचानक लोग निकल आए और उन्होंने कराची से लेके तुरखम बॉर्डर तक हर जगह पे सड़कों को ब्लॉक कर दिया। जो जहाँ था वहीं पे फंस के रह गया। एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रही, क्योंकि ज़ाहिर है आप जानते हैं कि कोरोना की वबा है और उसके दौरान जो लोग जिनको ये सीरियस हो जाता है, जिनका मामला थोड़ा सा, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच रही थी, बहुत सारे मामला फंस गए। उसके बाद फिर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि जनाब उनसे मार्शल लगन लगा और वजह ये बताई जा रही है, कहते रहे कि जनाब चूँकि जो PDM है वो नाकाम हो गई इमरान खान को गिराने में, वो आपस ही कुत्तों कुत्ती हुए ने, लिहाजा अब ये इस्टेब्लिशमेंट ने तय किया कि ये कार्ड खेला जाए मजहबी, और इस मजहबी कार्ड को खेल के पाकिस्तान में ऐसा अनरेस्ट पैदा हो कि फिर हम कहें कि ये अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान हंसी आ गए हैं, क्योंकि इन तो सियासतदाना तो गल नहीं सी संभाली जा रही। पहला सवाल, अच्छा इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है कि क्या ये मार्शल लॉ लगेगा नहीं लगेगा, ये मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में आज तक यही समझ नहीं आती कि चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, उन्हें जनरेट कौन करता है। कोई बंदा सामने आके किसी बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। मसलन साद रिजवी साहब हैं, साद रिजवी साहब के साथ हुकूमत पाकिस्तान का एक मुआहदा था जिसकी मुद्दत जो है वो 20 अप्रैल को ख़त्म हो रही थी। साद रिजवी साहब ने अपनी गिरफ़्तारी से एक रोज़ पहले हुकूमत को वो मुआहदा याद दिलाया और उनसे कहा कि देखिए आपने हमसे ये मुआहदा किया हुआ है, इस पर आप अमल करें। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो 20 अप्रैल के बाद, यानी 20 अप्रैल रात 12:01 पे हम लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये जो 20 अप्रैल का मुआहदा, ये मुझे याद है, बल्कि जो हैं अपना इमरान खान साहब, उन्होंने भी ये एक बाकायदा मीडिया को बताया था कि जनाब बिल्कुल हमारा उनके साथ एक मुआहदा हुआ है और हम देखें शाकिर साबर, देखें हम जो है ना इस मुआहदे की पासदारी करेंगे। लेकिन खान साहब को आदत है पैड़ी पई यू टर्न लैंदी, पर यू टर्न खान साहब ने बड़ा पैड़ा पैना जी। बहरहाल वो मुआहदे पर अमल नहीं हुआ, जिसके नतीजे में ये हुआ कि उन्होंने एक तंबीह अमेज़ या एक बता दिया, याद दहानी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उस तो बाद जेडे पता नहीं किन्नू सुते पे आया क्यों होया तो बंदा बड़ा ख़तरनाक काम करेगा, इन्हू फड़ लो। वो नौजवान अलामा हैं, आलम दीन हैं, नौजवान हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद से फिर एक ऐसा पूरे पाकिस्तान में ऐसे लगा जैसे कोई यानी हर तरफ अफरा तफरी का आलम फैल गया। सड़कों पे हर तरफ एम्बुलेंसेस जितनी भी जा रही थी वो सारी ब्लॉक हो गई, किसी को कोई जगह नहीं मिल रही थी, बुरे हाल बोंके दिहाड़े। लेकिन इस दौरान जो पुलिस वाले गए उनको हटाने के लिए, उनकी जो हालत की गई वो भी सारी फुटेजेस मौजूद हैं, किस तरह से उनको मार मार के धमुआ किया गया। एक पुलिस वाला नौजवान, मुझे उसका बड़ा ही अफसोस हुआ, उसको इस तरह से मारा गया कि उसकी आंख हमेशा के लिए ज़ाया हो गई। 2 लोग कहा जा रहा है वो बेचारे मारे भी गए। बहरहाल ये बड़ा एक खौफनाक सीन बना है और इसमें जो एक फुटेज बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई वो ये है कि फ़ौज की एक गाड़ी है, फ़ौज या रेंजर्स की है, मुझे एग्जैक्ट उसका पता नहीं है, लेकिन वो गाड़ी है, वो फुटेज आप पढ़िए देख ले, उसके ऊपर 2 जवान खड़े हैं और इर्द गिर्द जो मॉब है वो पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और जो ऊपर 2 नौजवान खड़े हैं वो लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे हैं। ये एक सूरत हाल है। इससे मुझे याद आया कि आपको याद होगा 2017 में भी एक इसी तरह का वाक़या हुआ था। फैज़ाबाद में TLP ने ही धरना दिया था और फिर वहाँ पर एक जनरल साहब गए थे और लिफाफे बांटे थे जिनमें कुछ पैसे थे। उनसे कहा जा रहा था, ये जो TLP कारकुन थे, कि जनाब आपने अपना काम कर दिया, अब घरों को जाएँ, बाकी फिर तो अंदाज़ दें कि करना है।
उसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया था और उस फैसले के बाद से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और उनकी बेगम साहबा आज भी इंसाफ के मुंतज़र हैं और इंसाफ के लिए अपनी ही अदालत के सामने हाथ जोड़ के खलोते दोवें मियाँ बीवी कि जनाब हमें इंसाफ दें। बहरहाल वो एक अलग बात है। ये सारी सूरत हाल जो बनी हुई है, ये जब भी पाकिस्तान के अंदर मजहबी एलिमेंट एक्टिव होता है, सड़कों पे इस तरह से आता है, तो फिर यही समझा जाता है कि जनाब इनके पीछे भाई लोगों का हाथ है और वो सारे इस मामले को देख रहे हैं और जब वो चाहते हैं इस मामले को ख़त्म भी करवा देते हैं। अब साद रिजवी को किसने गिरफ्तार किया, किसके कहने पे गिरफ्तार हुआ, वो कौन सा अरस्तू है जिसने इस मौके के ऊपर साद रिजवी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत सीधी मुकर गई, कोई ब्यूरोक्रेट मानने को तैयार नहीं, किसी पुलिस अफसर को नहीं पता। जिसने गिरफ्तार किया वो सिर्फ एक ही बात कहता है, भाजी मैंने उत्तों हुक्म आया सी, उत्तों कितों आया सी वो नहीं दस पाता। बहरहाल ऊपर से हुक्म आया था, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं, जो मेरी अपने सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया कि ये बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि ये साद रिजवी को आप गिरफ़्तार कर ले, क्योंकि हम जो वो मुतालबे हैं उनके वो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल में हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और जो उनसे वादा किया गया है वो हम पूरा नहीं कर सकते, लिहाजा साद रिजवी को फाड़ लो। साद रिजवी को पकड़ने से मामला हल होता तो भाई ये मामला कब का हल हो गया होता। असल बात यह है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि पाकिस्तान ये जो मुतालबात है इनको दुनिया के फोरम पर ले जा के बात कर सके। जिस हद तक पाकिस्तान बात कर सकता था पाकिस्तान ने बात की है, लेकिन ये जी डंग टपाऊ पॉलिसी है ना इमरान खान समेत हर हुकूमत दी, उसके नतीजे में आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो क्या कहते हैं ना, पत्ता भी नहीं लपा रहा, क्योंकि साद रिजवी के लोग बैठे हुए हैं हर जगह पे, डंडे उनके हाथ में हैं, लब्बैक के वो नारे लगा रहे हैं और जो कोई पुलिस वाला जाता है तो वही अपनी जान बचाने लिए फिर लब्बैक के नारे मारना शुरू करता है। ये एक स्टेट है हमारी, ये हमारी रियासत है जिसको एक 25 साल के नौजवान की गिरफ्तारी के ऊपर बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। ये सूरत हाल जो है बनी हुई है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अभी अभी ये इतला जो आई है और मेरा ख्याल है जब तक ये वीला गएगा तब तक ये शायद काम शुरू हो जाए, वो ये है कि राजा बशारत साहब ने जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनके साथ बैठकर बाकायदा तौर पर ये हिकमत अमली तय कर ली है और ये हुक्म दे दिया है कि तमाम रास्ते जहाँ जहाँ बंद हैं उनको फौरी तौर पर सूबे भर में क्लियर करवाया जाएगा और उन जगहों पर मोबाइल नेटवर्क्स भी बंद कर दिए गए हैं। ये अभी भी इतला है, जब तक ये वीलॉग ऑन एयर होगा तब तक हो सकता है कि वहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो चुका हो और उन इलाकों के अंदर मारताड़ चल रही हो, सीधी जड़ी गल है। और ये जो लोग बैठे हुए हैं ये डंडे लेके, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं, मतलब इनको आप ये ना समझिए कि कोई किसी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन बैठे हुए हैं या कोई टीचर बैठे हुए हैं, ये पूरे अपनी तरफ से जहाद करने निकले हुए हैं। लिहाजा जो पुलिस जाएगी उन पहले पुलिस वालों का जो हाल है वो भी आपने देखा है। अल्लाह करे कि इस दफ़ा को मुज़ाकरात के ज़रिए मामले को बेहतर कर लिया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए ही साद रिजवी को भी समझाया जा सकता था, उनको भी किसी साइड पे लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। खान साहब को जो आदत है ना हकाने आज़म बना दी, अकबर आज़म बना दी, वो आदत जो है ना उनको इस दफ़ा लगता बाबा भारी पै जानी है। बहरहाल जहाँ तक मार्शल लॉ लगने की बात है तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मेरी नज़र में मार्शल लॉ लगने के फ़िलहाल पाकिस्तान में कोई ऐसे हालात नहीं हैं, क्योंकि अगर हम माजी पर नज़र डालें तो जो मार्शल लॉ जितने भी 4 मार्शल लॉ लगे हैं पाकिस्तान के अंदर और चारों के चारों मार्शल लॉ जो थे वो वाले मार्शल लॉ थे जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की जो माशरत है उसके ऊपर इंतहाई गहरे असरात छोड़े हैं। अब ये गहरे मेरी नज़र में बुरे गहरे हैं, हो सकता है आपकी नज़र में अच्छे गहरे हों, लेकिन वो जो असरात छोड़े हैं वो मार्शल लॉ, मसला अयूब का मार्शल लॉ 58 में लगा, 1958 में, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है बाकायदा तौर पे अमरीकी बला की छाला मारदा गया, टपदा गया और अमरीका का जो एजेंडा था पाकिस्तान के साथ, यानी रशिया जो है चूँकि वो इंडिया के साथ था तो अमरीका को यहाँ इस खित्ते में चाइना और रशियन ब्लॉक के मुकाबले पर अपना एक एलाई चाहिए था। पाकिस्तान ने उसके लिए अपने आप को पेश किया। उसके बाद 69 का मार्शल लॉ था तो तय हो चुका था इंटरनेशनली कि पाकिस्तान को 2 लख्त किया जाएगा। जी, अब ये आप कोई बंदा भुट्टो पे डाल दे, कोई मुजीब पे डाल दे, कोई किसी और पे डाल दे, लेकिन ये इंटरनेशनली तय हो चुकी थी चीज़ें।
उसका मार्शाल्लाह वो आया। फिर वहाँ पर जो जिस तरीके से इंतखाबात हुए उनको नहीं माना गया, वो फिर एक पूरी तारीख है, वो भी एक एजेंडा था, क्योंकि उदों का टुरया अमरीकी बेड़ा जड़ा ना अज तक नहीं जे पहुँचा साड़ी मदद लिए। बहरहाल उसके बाद आज 77 का मार्शाल्लाह अमरीका बहादुर ने अफ़गानिस्तान की जंग लड़नी थी, रूस के नक जड़े ना वो रगड़ाना सी उन्होंने, तो उसके लिए यहाँ पे मार्च एक ऐसी हुकूमत का होना ज़रूरी था जो कि जज्बा जहाद से सरशार होती और लोगों को जज्बा जहाद की तरफ उभारती। उसके नतीजे में यहाँ पर पहले मार्शल लॉ लगाया गया। भुट्टो साहब ने एटमी प्रोग्राम से रोल बैक करने से इनकार किया, वो हेनरी किसिंजर की धमकी, वो सब कुछ रिकॉर्ड पे है। फिर 99 का मार्शल लॉ आया। लोग तब भी समझते थे कि यार ये पता नहीं क्यों, मैं मार्शल लॉ की समझ नहीं आई क्यों आ गया। वो इसलिए आ गया कि 2001 में जनाब ये साल बाद ही अफ़गानिस्तान का जो है ना जहाद, उसको फसाद करार देके वहाँ पर यू टर्न लिया जाना ज़रूरी था, तो फिर वो आ गया। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द में ऐसे कोई हालात नहीं है जहाँ पर अमेरिका का बराह रास्त कोई मुफाद वाबस्ता हो। अफ़गानिस्तान का अमल है, मई तक अमरीकी फ़ौजें यहाँ से निकल जाएंगी, अल्लाह खारी सलाह मुड़ के वो तालिबान होंगे, फिर असी होवांगे, तो फिर देखो पता नहीं की बनता, फिर अल्लाह ताला खैर रखे। लेकिन ये जो सूरत हाल है मेरी नज़र में फ़िलहाल पाकिस्तान में मार्शल लॉ ना लगने की एक और वजह भी है कि पाकिस्तान के हालात जो है ना माशी, वो बिल्कुल ठीक नहीं। और जब माशी हालात ख़राब होते हैं ना, तो फिर कोई बंदा जाके उस फैक्ट्री दी नूं ओन नहीं करता जिहड़ी डेट च पई हुंदी, जिहड़ी जिथे पल्लियों पैसे ला के चलाना पैंदा, कोई उन जाके ओन नहीं करता। माशी हालात ख़राब हैं, इसलिए भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के इम्कानात नहीं हैं, ये मेरा ख्याल है। हो सकता है कि आप इससे इख्तलाफ करते हों, लेकिन अगर आप इख्तलाफ भी करते हैं तो डिसेंसी का ज़रा साथ ज़रूर लिख दीजिएगा। जो TLP ने हालात पैदा किए हैं, बेसिकली TLP ने पैदा नहीं किए, ये उन कुव्वतों ने पैदा किए हैं जिन्होंने TLP को पैदा किया। और फिर मौजूदा हालात जो पैदा हुए हैं ये उस भाई साहब ने किए हैं, यू टर्न खान साहब ने, जो सिर्फ हुराने टीके खुश रहता है, उन बाकी कुछ समझ नहीं आती। तो इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो एक अजाब का शिकार है। अल्लाह ताला आपके लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।